हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आपके लिए ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है, उन स्टूडेंट छात्रों के लिए है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को सॉल्व कैसे करें। अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर नहीं भी आता है तब भी उसको कैसे सही का सटीक अंदाजा लगाएं, उसकी बात हम करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो डीएलएड की परीक्षा हो रही है उसमें छात्र सभी स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं कि सर आपके नोट्स से क्वेश्चन तो सारे आ जा रहे हैं, लेकिन आप जो वस्तुनिष्ठ बता रहे हैं उसमें से नहीं आ पा रहे हैं, ज़्यादा उसमें से वस्तुनिष्ठ ज़्यादा नहीं फंस रहे हैं पेपर में। तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न एग्जैक्टली 100% नहीं आ सकता, 90% भी नहीं आ सकता, आधा मिलेगा आधा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वस्तुनिष्ठ जो हैं चैप्टर्स के बीच में से निकले जाते हैं, लेसन्स के बीच में से निकले जाते हैं, जो बहुत ही मुश्किल है लाइन बाय लाइन एक एक दे पाना। ठीक है, तो सबसे पहली जो समस्या है बालकों में, क्या समस्या हो रही है भाई? समस्या दरअसल ये है कि जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़कर जा रहे हैं उनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो क्या हो रहे हैं, सारे गलत हो रहे हैं। जी हाँ, वस्तुनिष्ठ जो है वो गलत हो रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है देखिए, वो वस्तुनिष्ठ देखते हैं और वस्तुनिष्ठ को सही सॉल्व करने का उनको तरीका नहीं पता। मैं आपको वस्तुनिष्ठ का सही तरीका बताता हूँ, वस्तुनिष्ठ गलत नहीं होगा, मैं सही तरीका आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि सही तरीके से एमसीक्यूज या फिर ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक बने रहना है। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करने के बाद देखो। तो चलिए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मेरे सामने यहाँ पर शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, यहाँ पर एक दिख रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अगर ये आपके विषय में है तब भी देखिए, नहीं है तब भी देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया आ जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से एक प्रश्न उठा रहा हूँ, क्या प्रश्न उठा रहा हूँ देख लो आप यहाँ पर, कि इनमें से किस बालक को बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आपको ये समझना है, ठीक है, ये हमारा वस्तुनिष्ठ है, अब आपको इसका उत्तर नहीं पता है, ठीक है, आप सही उत्तर नहीं जानते, फिर भी इसके सही उत्तर का अंदाजा कैसे लगाएंगे। तो किसी भी एमसीक्यू यानी कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जो वैकल्पिक होता है जिसमें से विकल्प दिए जाते हैं, उसमें से चुनना कैसे। अच्छा, तो चुनने के लिए भाई दो चीज़ें होती हैं, इसे हल करने के लिए आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं देख लो, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे वस्तुनिष्ठ सॉल्व करते हैं ना। तो वस्तुनिष्ठ की समस्या का हल हम मेरे सामने आपके रखता हूँ मैं सामने। क्या हाल है इसका भाई? वस्तुनिष्ठ देखो, वस्तुनिष्ठ दो तरीकों से सॉल्व होता है। पहला तरीका क्या है, सही वाला टिक करो, सही वाला चुनो, है ना, ये आप जानते हैं, सही चुनो, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है गलत वाला हटा दो, गलत को छोड़ दो। गलत को छोड़ना कैसे है, ठीक है, चलो ये जान, गलत को छोड़ दो। ये दो तरीके हैं, दो तरीकों से कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए भाई दो तरीके आते हैं। पहला सही वाला चुन लो, दूसरा गलत वाले को छोड़ दो। तो सही चुनना कैसे है और गलत छोड़ना कैसे है, इसकी बात चलिए हम करते हैं, मैं आपको सिखाता हूं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं फिर से हमारे इस प्रश्न के ऊपर देखिए अब ध्यान से। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है दिया हुआ है कि इनमें से किस बालक को बौद्धिक रूप से भिन्न बालक की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ किसके बारे में रहा है, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, यानी बुद्धि से रूप से भिन्न कोई बालक होगा जो बुद्धि से भिन्न होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मुझे बताइए, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है वाक क्षति युक्त, यानी कि भाई बोलने में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, ये उत्तर तो नहीं हो सकता। ये तो समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, दूसरा भाई अपराधी बालक भी, ये भी नहीं आएगा, अपराधी बालक का भी कोई लेना देना नहीं है बुद्धि से। तो हम ये तो समझ गए कि ये दो आंसर तो बिल्कुल नहीं है। अब हमारे पास ये पता है कि इन दो में से कोई एक होगा, या तो ब या तो स। ठीक है, तो यहां पूछा है बौद्धिक, तो बुद्धि का संबंध किससे होता है? बुद्धि का संबंध प्रतिभा से होता है कि समस्या से होता है? जी हाँ, प्रतिभा से होता है, सबको पता है ना, प्रतिभा से। तो हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए, इसका सही उत्तर होना चाहिए प्रतिभावान बालक। जी हाँ, इसका सही उत्तर होना चाहिए प्रतिभावान बालक। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, प्रतिभावान बालक होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, तो ऐसे अंदाजा लगाया जाता है किसी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का, एमसीक्यू का, जो मैंने आपको बताया। उदाहरण के तौर पर अगर हम और देखें, है ना, इसको और देखना चाहें तो चलिए एक और देख लो। यहाँ पर कोई एक कारण देख लो, ये पर एक और यहाँ पर दिया हुआ, चलो ये भी देख लो आप। देखो, मंद बुद्धि या शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? कोई बच्चा जो है मंद बुद्धि होती है, कमजोर बुद्धि होती है, वो शिक्षा में पिछड़ा रहता है, क्लास में एकदम पीछे रहता है, इसका कारण क्या है, सबसे मेन कारण क्या है इसका? ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर क्या क्या दिए यहाँ पर ऑप्शन। पहला है वंशानुक्रम, यानी कि भाई उसके वंश में माता पिता, उसके पूर्वज सारे जो हैं मंदबुद्धि के रहे हों, या उनमें शिक्षा नहीं रही हो, तो ये हो सकता है कारण, है ना। दूसरा निर्धनता, गरीबी, भाई गरीबी होती है तो ध्यान पढ़ाई में कहाँ लगता है, गरीबी होती है तो हम एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं लगा पाते, गरीबी होती है तो बालक का ध्यान पढ़ाई में पूरा नहीं होता है। तीसरा शारीरिक कमी, कोई बालक अगर शारीरिक रूप से कमजोर रहेगा, बीमारी होगी तक, तो वो कैसे
से पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा। तो कहने का मतलब ये सारे कारण लग रहे कि हाँ भाई, ये सारे कारण की वजह से पिछड़ा होता है बालक। तो दिमाग में क्या आया, ये तीनों सही है, तो हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कभी भी आपको सही का और गलत का आपको उत्तर पता करते आना चाहिए। और रही बात, आप बोलेंगे कि भाई बाकी के एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करें, तो ये देखो यहाँ पर एक प्रश्न दिया आपके सामने दिया है, ये देखिए, वंचित होने वाला जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। वंचित बालक की परिभाषा दी है, किसने दी है, तो वंचित बालक की जो परिभाषा दी है ये भाई दी गार्डन ने दी है। किसने, गार्डन ने। अब मुझे एक बात बताओ कि अब ये आपको समझाने का, इसको ट्रिक का कोई तरीका नहीं, आपको ये याद करना पड़ेगा, आपको रट लेना पड़ेगा कि उद्दीपक दशाओं की न्यूनता गार्डन, ऐसा रट लो, कहीं पर एक छोटा शॉर्ट में बना लो। ठीक है, ऐसे जो अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग परिभाषा जो किसी किसी ने दी है, बस उसको आप एक शॉर्ट नोट बना के ऐसा रट लो। उद्दीपक दशाओं बोला तो सीधा गार्डन पे लगा देना, जहां उद्दीपक दशाओं की बात हो, उद्दीपक दशाओं गार्डन, उद्दीपक दशाओं गार्डन, ऐसा आप रट सकते हैं इसको, परिभाषा को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज को आप सिर्फ मेरी वीडियो देखकर जाएंगे, समझ के जाएंगे तो 100% सॉल्व होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये एमसीक्यू है और घबराने की जरूरत नहीं है। 15 में से आप 10 एमसीक्यू तो बना लोगे। ठीक है, और जो ट्रिक बताए हूं और मेरी वीडियोज के हिसाब से 15 में से 10-12 एमसीक्यूज बनना ही है गारंटी। ठीक, तो आप वीडियोज देखिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ नई वीडियोस देखने के लिए, ट्रिक्स जानने के लिए, एजुकेशन से संबंधित न्यूज के लिए, सीटेट की तैयारी के लिए, एमपी वर्ग 3 वर्ग 2 की तैयारी के लिए, सभी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। जी हाँ, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें। तो अभी डीएलएड की परीक्षा के बाद हम यहाँ पर एमपी टीटी और सीटेट का, एमपी का वर्ग 2 वर्ग 3 और हम सीटेट का परीक्षा का तैयारी यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त। तो चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।